हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो इंग्लिश का पेपर है उसमें ये फ्रेजल वर्ब कॉमन है। हर साल ये फ्रेजल वर्ब आता है हाफ मार्क्स का। एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन कैरीज हाफ मार्क्स। ठीक है, तो दो क्वेश्चन 2 मार्क्स, 3 है तो 1.5, 4 है तो 2 क्वेश्चंस। तो ऐसे 2 मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे और आपको फ्रेजल वर्ब सीखना है, ताकि ये वेरी कॉमन क्वेश्चंस अगर आप इसको कर लेते हैं तो इट इज वेरी श्योर टू गेट 3 मार्क्स। ठीक है, 3 मार्क्स पाना संभव है। ये बहुत पुराने क्वेश्चंस है लेकिन ये बोर्ड के एग्जामिनेशंस के। अभी 3 क्वेश्चंस आते हैं और सिंगल क्वेश्चन में सिंगल मार्क्स होता है, तो 3 क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिल जाते हैं। अभी ये 4 क्वेश्चन है, पहले 2 मार्क्स का आता था, ये 4 मार्क्स का आता था, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलता था। अभी हाफ मार्क्स खत्म हो गया, अभी 1 मार्क्स आता है। तो फ्रेजल वर्ब जो देता है उसका क्वेश्चन क्या देता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा रहता है चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, क्या सही करेक्ट फ्रेजल वर्ब चुनिए। तो ये लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब है, इस फ्रेजल वर्ब को आपको चुनना होता है। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, ये गिवन बिलो, टू रिप्लेस द वर्ड अंडरलाइन। ये अंडरलाइन वर्ड है, इसको रिप्लेस करना, मैंने इस अंडरलाइन वर्ड को हटाना और ये फ्रेजल वर्ब लगाना है, क्योंकि इस अंडरलाइन वर्ड का मतलब और इस फ्रेजल वर्ब का मतलब एक ही है। तो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं, अलग अलग फ्रेजल वर्ब का अलग अलग मीनिंग है। इस अंडरलाइन वर्ब का मतलब जो है एक ना एक फ्रेजल वर्ब से मैच करेगा। तो कौन सा फ्रेजल वर्ब इस अंडरलाइन वर्ड से मैच करता है उससे इसको रिप्लेस कर देना है, मतलब इसको हटाकर फ्रेजल वर्ब लगा देना है। ठीक है, राइट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। करेक्ट फ्रेजल वर्ब लिखना आपको, ये बात बहुत गौर करने की है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये रिजेंबल्स वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा दिखना। क्या होता है, एक जैसा दिखना। जैसे लड़कियां अपने मम्मी जैसी दिखती हैं, लड़के अपने फादर जैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो रिजेंबल माने एक जैसा दिखना। अब ये लुक आफ्टर, सेट इन, ब्रिंग आउट, टेक आफ्टर, ब्रेक अप, ये सारे वर्ड्स हैं। इनमें एक वर्ड है फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है के जैसा दिखना, सिमिलर दिखाई पड़ना। तो इसका मतलब होता है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब ये होता है एक जैसा दिखना, एक जैसा दिखना। अच्छा, ये फ्रेजल वर्ब कब आया हुआ पता है? 2015 का ये क्वेश्चन है। ये कब आया हुआ है? 2015 का ये कॉमन क्वेश्चन है। ये सारे बोर्ड के पेपर है और ये फ्रेजल 2015 में आया हुआ था। तो अब ये रिजेंबल का मतलब भी होता है के जैसा दिखना और टेक आफ्टर का मतलब भी होता है के जैसा दिखना। ठीक है, तो अब इसको हटाकर इसको लगा देना है। अभी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इवनिंग, इवनिंग स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। इवनिंग मतलब शाम शुरू हो जाती है सर्दियों में बहुत जल्दी शाम शुरू हो जाती है। तो स्टार्ट्स मतलब शुरू होना, तो शुरू होने का मतलब होता है सेट इन, सेट इन का मतलब शुरू होना। तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा सेट इन, लेकिन स्टार्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो सेट इन लगाएंगे लेकिन उसके साथ वर्ब में एस भी लगाना पड़ेगा, सेट्स इन। अगर आप केवल सेट इन लिख देते हैं तो ये सही है लेकिन 100% करेक्ट नहीं है। यहाँ ये इस क्वेश्चन में 1 मार्क है तो आपको हाफ मार्क मिलेगा। यहाँ वर्ब में एस लगा हुआ है तो यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। स्टार्ट्स मतलब सेट्स इन। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। आवर स्कूल मैगजीन विल बी पब्लिश्ड सून। पब्लिश्ड क्या है, विल बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, या फिर आईएनजी भी आता है, तो आईएनजी तो है नहीं, मतलब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो पब्लिश मतलब प्रकाशित होना और ये थर्ड फॉर्म है। तो प्रकाशित होना का फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब प्रकाशित होना यानी कि पब्लिश। तो पब्लिश का मतलब होता है ब्रिंग आउट। अब ब्रिंग आउट थर्ड फॉर्म है तो ब्रिंग आउट का ये पब्लिश थर्ड फॉर्म है तो ब्रिंग आउट का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो ब्रिंग आउट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट आउट। ठीक है, क्लियर। अगर आपने ब्रिंग आउट लिख दिया तो हाफ मार्क, अगर ब्रॉट आउट लिखा तो फुल मार्क। क्वेश्चन नंबर 4, आवर स्कूल क्लोजेस एट 4:30 PM। हमारे स्कूल 4:30 बजे बंद हो जाता है, छुट्टी हो जाती है। क्लोजेस में छुट्टी हो जाना, तो छुट्टी होना का मतलब ब्रेकअप होता है। ठीक है, तो क्लोजेस मतलब ब्रेकअप। तो यहाँ वर्ब में एस लगा क्लोजेस। अब जब इसको लगाएंगे तो एस लगाना पड़ेगा, ब्रेक्स।
ब्रेक्स अप। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने सॉल्व किए जो 2015 में आए हुए थे। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो पिछले ईयर्स आए थे, जैसे 14 का हो गया, 13 का हो गया, ऐसे कर करके ईयर वाइज क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे फ्रेजल वर्ब। अगर आप 10 साल का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, आई थिंक देयर विल बी अ कॉमन फ्रेजल वर्ब एंड इट इज वेरी श्योर टू गेट फुल मार्क्स। हाँ, उसमें फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस रिपीट कर दिए जाते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए मेरे साथ जुड़िए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। थैंक यू वेरी मच।